एक बार फिर से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का टॉपिक है सुपरफ्लुअस वर्ड्स, स्लैंग और एक्सप्रेशंस। मतलब फालतू शब्द या फालतू अभिव्यक्ति। मतलब वाक्य में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है फालतू। तो आज हम फालतू टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और यकीन मानिए जब आप टॉपिक को पूरा पढ़ लोगे तो ये नहीं कह पाओगे कि फालतू था। हाँ, नाम भले ही फालतू है। तो इसका मतलब होता है मोर देन व्हाट इज वांटेड और नीडेड। मतलब जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा शब्दों का प्रयोग होना वाक्य में। सिनोनिम्स है इसके रिडंडेंट या अननेसेसरी। रिडंडेंट या अननेसेसरी सिनोनिम्स, सिनोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स नहीं। वीडियो बनाई है मैंने इसके ऊपर। टू अवॉइड और रिमूव द अननेसेसरी वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब वाक्य में इसका क्या मतलब होता है, इसको क्यों हम पढ़ते हैं, ताकि वाक्य में जो अनवांटेड वर्ड है, अननेसेसरी वर्ड्स है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनको रिमूव कर देना या अवॉइड कर देना। एग्जाम्पल देखिए, आई मेट हिम 8 AM इन द मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस आपने देखा, आई मेट हिम 8 AM इन द मॉर्निंग। मैं, अब AM भी है और इन द मॉर्निंग भी है। अब AM होता है अपराह्न, मतलब एंट मेरिडियन, बिफोर नून या बिफोर मिड डे, और इन द मॉर्निंग सुबह दिखा रहा है। तो अब इसमें क्या है, या तो इन द मॉर्निंग को उठा दीजिए या 8 AM को 8 o'clock कर दीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं। तो 8 o'clock इन द मॉर्निंग कहिए या आई मेट हिम 8 AM, बस इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। सेकंड वन, द बॉय हु ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हिज क्लास इज माय बेस्ट फ्रेंड। लड़का जो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है वह मेरा मित्र है। एक बात बताइए, इसमें ही की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। लड़का जो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है मेरा मित्र है, तो इसमें क्या हमें अवॉइड करना पड़ेगा? ही। और इसमें या तो AM को अवॉइड करिए और इसकी जगह पर लिखिए ओ क्लॉक, 8 o'clock, या इन द मॉर्निंग को आप रिमूव कर दीजिए। तो आई मेट हिम 8 AM, इतना सही है, या आई मेट हिम 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सही है। अब पहला वर्ड लेते हैं, जैसे कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, बहुत ज्यादा प्रचलन है, प्रेवलेंट है, सुना होगा। तो कजिन के बाद में तो ब्रदर आएगा ना सिस्टर आएगा, तो इसमें क्या है, केवल कजिन आएगा। केवल क्या आएगा? कजिन आएगा। अब आप कहोगे कि हम इसे यूज कैसे करेंगे, जैसे ही इज माय कजिन और सी इज माय। अब सी इज माय कजिन, तो सी इज माय कजिन सिस्टर कहने की आवश्यकता नहीं है। ही इज माय कजिन, सी इज माय कजिन, तो केवल इसमें कजिन आएगा, ना ब्रदर आएगा ना सिस्टर आएगा। सेकंड वन, द बैक द फ्रंट साइड ऑफ द बिल्डिंग। तो साइड लगाने की क्या जरूरत है? द बैक ऑफ द बिल्डिंग, द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, तो इसमें क्या हटाना है हमें? साइड वर्ड हटाना है। द बैक ऑफ द बिल्डिंग, द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। थर्ड वन, एंटर इनटू प्लेस। मतलब एंटर के बाद अगर प्लेस हो तो इनटू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एंटर का मतलब होता है गो इनटू। ठीक है, तो एंटर के बाद क्या नहीं आएगा? इनटू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर हो ही एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, ही एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, तो फिर वाक्य पूरी तरह से सही होगा। नेक्स्ट वन, फ्ली अवे। इसमें क्या वर्ड करना है हमें? इसमें हमें अवे करना है, क्योंकि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे। क्या होता है? रन अवे। तो हमें क्या हटाना है? ये अवे वाला हटाना है, तो फ्ली रहेगा। फ्ली फ्लैट फ्लैट, भाग जाना। नेक्स्ट वन, ग्रेट पेन। ग्रेट पेन, पेन मानी दर्द, तो ग्रेट पेन नहीं, शेवियर पेन। क्या करना पड़ेगा हमें? शेवियर, शेवियर पेन, शेवियर पेन करना पड़ेगा, ग्रेट पेन नहीं करना पड़ेगा। एक और बात, एक वर्ड होता है पेंच, वो पेन से ही बना है, लेकिन उसका पेन और पेंच का बहुत अलग होता है। पेन दर्द होता है और पेंच माने होता है एफर्ट्स, प्रयास। तो अगर ग्रेट पेंज हो तो प्लूरल वर्ब आती है, मतलब ग्रेट पेंस हैव बीन ट्राइड, मतलब काफी भरसक प्रयास किए गए, तो ग्रेट पेंज। ठीक है, ग्रेट पेंज मतलब काफी भरसक प्रयास किए गए। तो ग्रेट पेंज तो होता है पर ग्रेट पेन नहीं होता है, शेवियर पेन होता है। ओन फादर, ओन मदर, ओन वाइफ। अगर फादर, मदर, वाइफ, ठीक है, इनके साथ अगर हम ओन लगा रहे हैं तो इसमें ओन सुपरफ्लुअस है, क्योंकि अगर मैंने कहा ही इज माय फादर, सी इज माय मदर, सी इज माय वाइफ, तो मुझे जरूरत नहीं है ओन कहने की, ये बड़ा अपने आप में कंप्लीट है। तो इसमें क्या फालतू था? ओन फालतू था। ओन माने निजी होता है, खुद का। तो अब मैं ये थोड़ी कहूंगा मेरे खुद के पिताजी, अगर मैंने कहा ही इज माय फादर तो मेरे पिताजी, तभी तो मैंने इज माय फादर कहा, ओन लगाने की क्या जरूरत है? वैसे ब्रदर और सिस्टर के लिए भी यूज नहीं करते, लेकिन कभी कभी जब दो चार खड़े हो, जैसे कजिन भी खड़े हो, तो ये इंडिकेट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, ही इज माय ओन ब्रदर, ही इज माय ओन ब्रदर। ठीक है, तो वहां कर देते हैं एम्फेसाइज के लिए, लेकिन इसके लिए तो एम्फेसाइज के लिए भी नहीं करते। ही इज माय फादर, सी इज माय मदर, सी इज माय वाइफ। अब कंप्राइज ऑफ,
कंप्राइज ऑफ माने से बना होना। एक और बात, कंप्राइज ऑफ एक्टिव में ऑफ नहीं आएगा, इसमें सुपरफ्लुअस क्या होने वाला है, ऑफ। एक और बात, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, इसलिए हमने इसमें से एस को उठाया, कंसिस्ट ऑफ, तो ऑफ तो पहले लगा हुआ है। एक और बात, पैसिव में कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, तो पैसिव में कंप्राइज्ड ऑफ का प्रयोग होता है, कंप्राइज्ड ऑफ। पैसिव वॉइस होगा सेंटेंस तो ऑफ सही लेगा, लेकिन एक्टिव में कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। कंप्राइज का मतलब कंसिस्ट ऑफ, एनडी में आ चुका है। सपोजिंग इफ, तो या तो आप केवल सपोजिंग का प्रयोग करना है, इफ का अलग होता है, सपोजिंग का अलग, माना के या मानो के, तो इसमें क्या सुपरफ्लुअस है, इसमें इफ सुपरफ्लुअस है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, कर्दा पेंसिल। तो कर्दा पेंसिल नहीं होता है, शार्पन द पेंसिल। क्या होता है, शार्पन द पेंसिल। शार्पन शार्प से बना है, शार्प एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है, और ईएल लगाकर सफिक्स वर्ब बनता है, जैसे लेशन, डार्कन, टाइटन, ठीक है, तो शार्पन। तो कर्दा पेंसिल नहीं होगा, शार्पन द पेंसिल। सी द पल्स, पल्स को सी नहीं करते आप, फील करते, तो क्या होगा, फील द पल्स। क्या होगा, फील द पल्स। नेक्स्ट वन, ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर अपने आप में बहुत बड़ी गलती होती है, तो इसमें क्या अवॉइड करना पड़ेगा आपको, केवल क्या होगा, ब्लंडर, ये मिस्टेक का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है माय फैमिली मेंबर्स, ये बहुत सुना है आपने, बहुत बोलते हैं अमूमन इनफॉर्मल वे, तो माय फैमिली मेंबर्स के लिए होगा द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली होगा। गिव स्पीच, गिव अ स्पीच, डिलीवर अ स्पीच, डिलीवर अ स्पीच। गिव अ स्पीच नहीं होता, डिलीवर अ स्पीच बहुत आता है एग्जाम में। पासिंग मार्क्स, बहुत सुना है, पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं होता है। टीचिंग लाइन, ये बहुत बोलते हैं, ठीक है, तो टीचिंग लाइन नहीं होता, टीचिंग प्रोफेशन होता है, लाइन की जगह प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन। लास्ट बात करें, माइजर, कॉवर्ड, निगर्ड और फूल, इनके साथ बॉय लिखा हुआ है, ये सब भी नाउन है और बॉय भी नाउन है, तो क्या करें, या तो बॉय को उठा दें, सीधे से बोल दें इज अ माइजर, इज अ कॉवर्ड, इज अ निगर्ड, इज अ फूल। बॉय लगाने की लिख रहे, अगर बॉय लगाना हो तो फिर तो नाउन को हम एडजेक्टिव बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, नाउन प्लस एल वाई, ज्यादातर है इसका न बना हो, कुछ बने होते हैं जिनका नहीं बना हो, तो नाउन प्लस एल वाई बिकम्स एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा माइजरली, कॉवर्डली, निगर्डली एंड फूल का होता है फुलिश। तब हम बॉय लगाएंगे, तो हम कहेंगे ही इज अ माइजर, या तो ऐसे कहिए आप ही इज अ माइजर और अ माइजरली। अब बात करें, मैंने कहा तो माइजर, कॉवर्ड, निगर्ड, फूल और बॉय, ठीक है। अब या तो ही इज अ माइजर कहिए या ही इज अ माइजरली बॉय कहिए, ठीक है, तो या तो नाउन रखिए इसको या इसको एडजेक्टिव बनाइए एंड नाउन लिखिए ऐसे। अब बात करें कॉवर्ड, तो ऐसे या तो ही इज अ कॉवर्ड कहिए, ही इज अ कॉवर्ड, या फिर क्या कहिए, ही इज अ कॉवर्डली बॉय, ऐसे ही इज अ निगर्ड, ही इज अ निगर्ड, या ही इज अ निगर्डली बॉय, या ही इज अ फूल, ही इज अ फूल, या ही इज अ फुलिश बॉय। मैं बार बार आ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि याद रहे कोई भी कॉमन नाउन हो, कोई भी कॉमन नाउन हो, सिंगुलर केस में हो, सिंगुलर फॉर्म में हो, उसके साथ आपको आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना ही पड़ता है। तो ही इज अ माइजर, ही इज अ कॉवर्ड, ही इज अ निगर्ड, ही इज अ फूल। अगर बॉय नहीं लगाना है, अगर बॉय लगाना है तो फिर आप इन्हें एडजेक्टिव बनाइए, ही इज अ माइजरली बॉय, ही इज अ कॉवर्डली बॉय, ही इज अ निगर्डली बॉय, और फूल का पहले से बना हुआ है फुलिश, ही इज अ फुलिश बॉय। तो ये हमने अभी कुछ सीखे, ठीक है, कि किस तरह से इन वर्ड को यूज करते हैं, और सेंटेंस में जब आप देखो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो एक नए क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। थैंक यू। अब बात करें नेक्स्ट वर्ड, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। तो जो ब्रीज होती है उसका मतलब होता है सुबह की ठंडी हवा, तो उसके साथ आप स्ट्रॉन्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, आप स्ट्रॉन्ग का प्रयोग विंड के साथ करेंगे। तो इसमें क्या सुपरफ्लुअस है, इसमें आप स्ट्रॉन्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह पर आप जेंटल का प्रयोग करेंगे, जेंटल ब्रीज, ठीक है, मतलब ठंडी हवा। लेकिन स्ट्रॉन्ग का प्रयोग करेंगे आप विंड के साथ, तो इसमें क्या फालतू था, इसमें था स्ट्रॉन्ग वर्ड जो कि विंड के साथ होता है, जेंटल का प्रयोग ब्रीज के साथ होता है। नेक्स्ट है रिसेप्शन पार्टी। रिसेप्शन खुद होती है स्वागत समारोह, तो उसके लिए आप क्या यूज नहीं करोगे, रिसेप्शन के साथ पार्टी का यूज आप नहीं करोगे। योर्स सिंसियरली, एक बात याद रहे, जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, योर, माई, अवर, हिज, देयर, इट्स, आप इनके साथ एपिस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ योर्स सिंसियरली कहेंगे, योर्स सिंसियरली, वाई यू आर एस,
हैव स्टॉप इसका यूज कतई नहीं होगा। 8 AM इन द मॉर्निंग, तो AM एंड मेरिडियन, और नेक्स्ट है 8 PM इन द नाइट, PM पोस्ट मेरिडियन, अपराह्न पूर्वाह्न। तो AM आएगा तो इन द मॉर्निंग नहीं आएगा, PM आएगा तो इन द नाइट नहीं आएगा। तो 8 AM ओनली, 8 PM, या ये करिए आप 8 o'clock इन द मॉर्निंग, 8 o'clock इन द नाइट। ठीक है गाइस, तो इसमें आपको क्या करना है, या तो आप AM तक रखिए 8 AM और 8 PM बस, ठीक है। या आप एक काम करिए 8 o'clock, यहां भी आप क्या करिए 8 o'clock इन द नाइट और 8 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, कैन बी एबल टू। अब कैन खुद एबल है, मतलब क्षमता, योग्यता, फिजिकल और मेंटली। तो कैन के साथ आप बी एबल टू का प्रयोग नहीं करेंगे। टू का तो वैसे भी नहीं होता, मॉडल्स के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, मतलब फुल इन्फिनिटिव। टू बी वन मतलब फुल इन्फिनिटिव। मॉडल्स के साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, मतलब केवल बी वन। तो आप कैन के साथ बी एबल टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यही काम करिए आप, कैन को आप इज एम आर एबल टू कर दीजिए। कैन बी वन को इज एम आर एबल टू, पर कैन के साथ एबल नहीं लगा सकते, तो केवल क्या यूज करेंगे, कैन बी वन या इज एम आर मतलब बी और एबल टू बी वन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, टीचर्स टेक एग्जाम। तो टीचर्स गिव एग्जाम और स्टूडेंट्स गिव एग्जाम। यहां हुआ टीचर्स गिव एग्जाम और स्टूडेंट्स टेक एग्जाम, स्टूडेंट्स टेक एग्जाम। तो यहां गिव आएगा और यहां टेक आएगा, यहां टेक नहीं आएगा, यहां टेक नहीं आएगा। नेक्स्ट, सफिशिएंट इनफ। अब सफिशिएंट माने सब इससे बना हुआ है, पर्याप्त, इनफ भी पर्याप्त मतलब काफी। तो इनमें से कोई एक आएगा, या तो सफिशिएंट लिखें या इनफ लिखें, एक साथ दोनों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो टाइम पीरियड है तो इसमें से क्या डालना पड़ेगा आपको, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या डालना पड़ेगा आपको, पीरियड ऑफ डालना पड़ेगा, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब एक्सीड मोर देन, तो एक्सीड होता है संख्या मात्रा में बढ़ना, तो इसमें क्या डालना पड़ेगा आपको, मोर हटाना पड़ेगा। सडनली कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, तो अब इसमें क्या रिमूव करना पड़ेगा आपको, सडनली करना पड़ेगा। उसका खुद ही मतलब होता है अचानक मिलना, तो सडनली की कोई आवश्यकता नहीं है। एन इंग्लिश टीचर, ये बहुत बुरा आता है, तो ये गलत है। अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ओके गाइस। नेक्स्ट है लेक्चरशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप। अब लेक्चरशिप होता है, लेक्चरशिप का होता है द पोस्ट एज अ लेक्चरर, मतलब व्याख्यान करने वाले। यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं, उन्हें लेक्चरर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल कंक्लूजन। माय डियर, कंक्लूजन होता है कंक्लूड से बना है। मैं बार बार ये क्यों बोलता हूँ ये इससे बना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सीडीएस हो या एयरफोर्स नेवी का हो, तो वहाँ क्वेश्चन बनते हैं, इसकी वर्ब बनाइए, इसका एडजेक्टिव बनाइए, इसका नाउन बनाइए। तो फाइनल कंक्लूजन, तो कंक्लूजन निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन बना है कंक्लूड से। जब कोई अपनी स्पीच देता है, जो मैंने भी बताया, डिलीवर स्पीच, तो नाउ आई कंक्लूड माय स्पीच, मतलब मैं अपनी वाणी को, अपने भाषण को विराम देता हूं। तो कंक्लूड से कंक्लूजन बना, और कंक्लूजन ही निष्कर्ष होता है, तो फाइनल की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस। नेक्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल माने आपसी एग्रीमेंट। जब आप किसी से करोगे तो आपसी संबंध होगा तभी तो करोगे, तो इसमें क्या सुपरफ्लूअस है, इसमें आपको म्यूचुअल हटाना पड़ेगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है मैटनी परफॉर्मेंस। मैटने खुद दोपहर के बाद जो नाटक प्ले होते हैं, वो खुद परफॉर्मेंस जो होती है, तो मैटने खुद एक परफॉर्मेंस है। दोपहर के बाद जितने शो होते हैं वो मैटने होते हैं, तो इसमें परफॉर्मेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, परफॉर्मेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। मैटने खुद एक परफॉर्मेंस होती है दोपहर के बाद की। अब है कॉन्सोर्ट, हस्बैंड और वाइफ। तो मैं कॉन्सोर्ट माने अगर आप कहोगे ही इज माय कॉन्सोर्ट, वो मेरा पति है, सी इज माय कॉन्सोर्ट, वो मेरी पत्नी है, तो हस्बैंड और वाइफ की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉन्सोर्ट का मतलब ही होता है हस्बैंड और वाइफ। सेंट परसेंट नहीं होता है, 100%। ठीक है गाइस। मिसयूज ऑफ पावर, जब पावर होती है तो उसका आदमी गलत यूज करता है, उसमें अब्यूज गाली देता है, तो
तो अब्यूज ऑफ पावर, यहां होगा अब्यूज ऑफ पावर, और मनी होती है तो उसका मिसयूज होता है, तो यहां आएगा मिसयूज ऑफ मनी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, डू नॉइज डू मिस्टेक। डू नॉइज नहीं होता, मेक अ नॉइज मेक अ मिस्टेक। मेक अ नॉइज मेक अ मिस्टेक, कमिट अ मिस्टेक भी बोलते हैं, कमिट अ मिस्टेक भी बोलते हैं। यूनिक एंड अलोन, माय डियर, यूनिक अपने आप में अलोन होता है, मतलब बेमेल, जो किसी से मैच लगा, यूनिक। इसको यूनिक भी बहुत पढ़ते हैं, गलत प्रोनाउंस किया जाता है, तो यूनिक। एंड अलोन की कोई आवश्यकता नहीं है। मॉडर्न एंड टुडे, जब मॉडर्न जब बोलते हैं ना तो टुडे ही इंक्लूड होता है, मतलब मॉडर्न जो आधुनिक दौर चल रहा हो, तो मॉडर्न, एंड टुडे का यूज नहीं होगा। सी टेलीविजन, वॉच टेलीविजन, दा भी नहीं आता सर, वॉच टेलीविजन या वॉच टीवी, ठीक है, सी नहीं होता। यूनिवर्सली एवरीवेयर बाय ऑल, बताओ जब कोई चीज पहले से यूनिवर्सली है, यूनिवर्सली, कॉस्मोस, वर्ल्डली, तो एवरीवेयर बाय ऑल की कोई आवश्यकता नहीं है, तो केवल यूनिवर्सली होगा। जॉइन टुगेदर, जब जॉइन हो गया तो टुगेदर तो उसमें हो गया ना, जो हमारे साथ, तो टुगेदर की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यू इनोवेशंस, इनोवेशन माने नया, तो न्यू की क्या जरूरत है, तो इनोवेशन होगा, न्यू का प्रयोग नहीं होगा। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, जब आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको सही लगेगी, और समय की कमी होती है, लैकिंग ऑफ टाइम होता है एग्जाम, यू नो, तो हमें बहुत जल्दी करती है, ये तो बहुत आसान है, देन वी डू, वो गलत हो जाता है। अब द टाइम व्हेनेवर, द प्लेस वेयरएवर, द थिंग व्हाट, द टाइम व्हेनेवर, द प्लेस वेयरएवर, द थिंग व्हाट, इसको समझना। द टाइम व्हेनेवर, अगर आप व्हेनेवर लगा रहे हैं तो टाइम नहीं लगाना है, अगर आप वेयरएवर लगा रहे हैं तो प्लेस नहीं लगाना है, और जो व्हाट है उसके साथ तो आप लगा नहीं सकते। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके साथ कोई एंटीसिएंट, कोई नाउन प्रोनाउन के साथ यूज नहीं होता है। तो द टाइम व्हेनेवर, या तो आप एक काम करिए केवल व्हेनेवर करिए, या फिर इसको अगर आप क्या करिए, द टाइम व्हेन, ऐसे ही, या तो आप वेयरएवर करिए, द प्लेस की कोई जरूरत नहीं, या आप क्या करिए, द प्लेस वेयर करिए, या तो द टाइम व्हेन करिए या व्हेनेवर करिए, द प्लेस वेयर करिए या द खाली वेयरएवर करिए, और द थिंग के साथ आप या तो विच लगाइए या दैट लगाइए, व्हाट का प्रयोग नहीं होता है। तो ये हमने कुछ वर्ड्स जानने की कोशिश की जिनका यूज हम नहीं करते। अभी एक पार्ट और रह गया बस, देन वी हैव डन। थैंक यू वेरी मच। आगे करेंगे आज डिस्क्राइब, डिस्कस और इलुस्ट्रेट, और सबका मतलब वर्णन करना होता है, तो वर्णन किसी के बारे में तो करेंगे, तो इसमें क्या सुपरफ्लुअस है, अबाउट, इसमें अबाउट का प्रयोग नहीं होगा। डिस्कस, डिस्क्राइब एंड इलुस्ट्रेट, ठीक है। अब है रेपुटेड रॉबर, क्रिमिनल और थीफ, चोर, अपराधी और डाकू। अब क्या है, ये रेपुटेड नहीं होते हैं, ये नोटोरियस होते हैं, तो रेपुटेड की जगह पर ये फेवरेबल वर्ड है, मतलब अच्छाई के लिए आता है, और नोटोरियस कुख्यात जिन्हें बोला जाता है, तो नोटोरियस आएगा। डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, इसकी जगह होगा इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, क्या होगा, के बावजूद, ठीक है भाई। तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग होगा। अब है इक्वली एज गुड एज, इक्वली एज गुड एज, जैसे राम इज एज गुड एज श्याम, तो मैं इसको कहूंगा राम इज एज गुड एज श्याम, ना कि राम इज इक्वली एज गुड एज श्याम। तो इक्वली और एज का प्रयोग एक साथ नहीं होता। या फिर काम करिए आप, राम एंड श्याम आर इक्वली गुड, तो इक्वली का प्रयोग अलग होता है, और एज गुड एज मतलब एज पीडी एज, मतलब एज पॉजिटिव डिग्री और एज, तो इसमें इक्वली का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है एडवांस, मतलब मूव फॉरवर्ड, प्रोसीड, नेक्स्ट है एडवांस, प्रोसीड, प्रोग्रेस। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड, तो इनके साथ फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होगा। इस समय आगे का मतलब पहले से ही फॉरवर्ड। एडवांस, प्रोसीड और प्रोग्रेस सब आगे के संबंधित है, तो फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होगा। लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स वेरी हेवीली, मूसलाधार वर्षा, तो इसमें किसका प्रयोग नहीं होगा, लाइक का नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस है। टू गिव की टू द वॉच, तो यहाँ टू विंड द वॉच होगा, ये एसएससी में आ चुका है, मैं इसको बेटर चिल करूंगा। टू विंड द वॉच, टू गिव की टू नहीं होगा, टू विंड द वॉच होगा, चाबी करना। प्री रिकॉर्डेड, एक बात और, रिकॉर्डेड तो प्री होता है, प्री माने पहले से, तो इसमें क्या नहीं आएगा, प्री नहीं आएगा। ओरिजिनल नेटिव, नेटिव होता है निवासी, बिलोंगिंग टू वन बाई बर्थ, मतलब कहीं जन्म उसका हुआ हो, तो उसका ओरिजिनल पहले से ही हो गया निवासी, ठीक है। तो यहां इसमें ओरिजिनल वर्ड सुपरफ्लुअस।
ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ प्रोवर्ब, ट्रेडिशन मतलब परंपरा और प्रोवर्ब कहावत जो पुरानी होती है तो उसमें क्या सुपरफ्लुअस है, ओल्ड। पास्ट नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी याद सताना, तो नॉस्टैल्जिया जो होती है वो पुरानी से आदतों से या यादों से संबंधित होती है, इसी से बना है नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक। तो इसमें पास्ट का प्रयोग नहीं होगा। फाइनल कंक्लूजन आउटकम और जजमेंट, कंक्लूजन निष्कर्ष, आउटकम रिजल्ट और जजमेंट न्याय, ठीक है, निर्णय, वर्डिक्ट। तो यहाँ फाइनल एंटीवाज का वर्डिक्ट, फाइनल का प्रयोग नहीं होगा। अबॉलिश, इरेडिकेट, अपरूट, तीनों का मतलब जड़ से खत्म करना, तो यहाँ कंप्लीटली का प्रयोग नहीं होगा, ये पहले से ही खत्म करना है, मिटाना। मर्ज टुगेदर, मर्ज माने मिलना होता है तो उसमें क्या नहीं आएगा, टुगेदर नहीं आएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर और ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, तो इसमें केवल आएगा ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग माने के दौरान, वो पहले से ही समय को दिखा रहा है। ड्यूरिंग द वॉर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और गलत हो जाती है। म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर, म्यूचुअल माने आपसे, डिसलाइक माने घृणा, तो ये ऑफ ईच अदर का कोई काम नहीं है, वो पहले से ही आपसी घृणा हो गई, तो इसमें क्या सुपरफ्लुअस है, ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर। इन्वेस्टिगेट इनटू, तो इसमें इनटू का प्रयोग नहीं होगा, इंक्वायरी इनटू होता है इन्वेस्टिगेट बराबर, तो इनटू का प्रयोग नहीं होगा। लिंकिंग लैंग्वेज, लिंकिंग रोड, तो यहाँ लिंक लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज और क्या होगा, लिंक रोड होगा, लिंकिंग नहीं होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अप्रोच नियर, अब अप्रोच के दो मीनिंग है। एज अ नाउन अप्रोच माने पहुंच या जुगाड़, एक गाना सुना होगा, अपनी तो अप्रोच ऊंची हम तो दुनिया के बॉस, तो अप्रोच यहाँ जुगाड़ नहीं है, ठीक है। यहाँ अप्रोच का मतलब निकट आना, समीप आना, तो ऑब्वियसली नियर का प्रयोग नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस हो गया इसमें। अब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन 4W1T, अब ये 4W1T क्या है, मतलब 4W, हु, whom, which, whose, 4 और एक T, that, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो इनके साथ कभी एंड का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही इज रमन एंड हु इज माय फ्रेंड, तो इसमें एंड नहीं होगा, ही इज रमन हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो रमन है जो मेरा परम मित्र है, तो एंड का प्रयोग नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस था। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद उनके एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन, या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, पूर्ववर्ती, उसके लिए ही, इट, दे, इसका प्रयोग नहीं होगा। ये मैंने जब पहली मतलब पहला पार्ट बनाया था उसमें बताया, एग्जाम्पल इसी का दिया था। दिस इज द बुक विच आई बॉट, यह वही किताब है इसको मैंने तुम्हारे लिए खरीदा, तो इसमें इट का कोई यूज नहीं है, तो इट इसमें सुपरफ्लुअस है। जब इसको आप करोगे ना तो ये गलती नजर नहीं आएगी। एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर और अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो सही होता है टीचर ऑफ इंग्लिश। वैसा क्यों होता है, क्योंकि एन इंग्लिश टीचर का मतलब होता है अब टीचर हु इज एन इंग्लिशमैन, मतलब जो अध्यापक है, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है पर वो अंग्रेज है, एन इंग्लिश टीचर। लेकिन अ टीचर ऑफ इंग्लिश जो अध्यापक है ना वो क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है। तो अब आप देख लीजिए, तो क्या सही है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश सही है, ठीक है गाइस। आगे एंडोर्स ऑन द बैक, तो एंडोर्स को सपोर्ट करना होता है, बैक करना होता है, साथ देना होता है, तो ऑन द बैक नहीं आएगा। एंडोर्स जैसे पतंजलि के रामदेव बाबा खुद ही एंडोर्स करते हैं, खुद ही प्रचार करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंडोर्स। लास्ट है लुकेशस, लुकेशस टॉकर, तो लुकेशस खुद टॉकेटिव होता है, टॉकर की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद टॉकेटिव होता है बात में। तो ये क्लास थी। अब इसमें हमने क्या सीखा, ऐसी बहुत सारी चीजों को सीखा जिन्हें हम आए दिन यूज करते हैं और गलत यूज करते हैं, ठीक है। बोल चालने में तो पता नहीं चलता, लेकिन ग्रामेटिकल वही एरर आती है। अगर आप गलत नहीं करोगे तो आपको घर से देने पड़ेंगे। घर से देने का मतलब जहाँ आपको एक नंबर मिलना चाहिए वहाँ आपके 0.25 जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आराम से देखिए, इसकी सेकंड क्लास जो होगी ना वो उसकी एक्सरसाइज बेस्ड होगी, ताकि और चीजें क्लियर हो जाए कि किस तरह से पेपर में आने वाले। वैसे मैं इसमें अटैच करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। नेक्स्ट वर्ड है रिपीट, रिकॉल, रिबिल्ड, रिस्टोर, रिकर। इनके साथ क्या देखने को मिलेगा आपको, अगेन। क्या देखने को मिलेगा, अगेन। तो ये कैसा प्रीफिक्सेस के दो मतलब होते हैं, या तो बैक या अगेन, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल अगेन का काम कर रहा है, अगेन दोबारा बोलना, जैसे रिपीट दोबारा बोलना, रिकॉल दोबारा बुलाना, रिबिल्ड दोबारा बनाना, रिस्टोर वापस लेके आना, रिकर दोबारा होना। तो अब जब इसका पहले से मतलब दोबारा है तो इसमें क्या हमें सुपरफ्लुअस करना पड़ेगा, इसमें हमें अगेन को हटाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट रिटर्न, रिट्रीट, रिकॉल, रिसीव, रिएम्बर्स, विथड्रॉ। इसके साथ बैक का प्रयोग नहीं होगा, जैसे रिटर्न वापस लौटाना, बैक हो गया, रिट्रीट पीछे हटना, रिकॉल पुनः बुलाना, ठीक है, दोबारा बुलाना है, पीछे बुलाना, रिसीव पीछे हटना, रिएम्बर्स वापस करना,
मुआवजा देना, कॉम्पेंसेशन का एक और वर्ड होता है, और विड्रॉ माने वापस करना। तो इसके साथ आपको क्या यूज नहीं करना है, इसके साथ आपको बैक का प्रयोग नहीं करना है, जो कि पेपर में होगा। बार आपको रिटर्न बहुत मिल जाएगा, ही रिटर्न बैक होम ऐसे मिल जाएगा, तो ही रिटर्न होम, बैक नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अनलेस, अनटिल और लेस्ट। देखो अनलेस और अनटिल, यदि नहीं जब तक नहीं, तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं जब तक नहीं, अनटिल का मतलब जब तक नहीं। अनलेस एक कंडीशनल वर्ड है और अनटिल एक समय दिखाने वाला शब्द है। ठीक है, वो शब्द के लिए आता है, समय के लिए आता है, और ये दोनों नेगेटिव होते हैं। एक और बात, लेस्ट के साथ नॉट या नो का प्रयोग नहीं होता, लेस्ट के बाद केवल शुड बी वन का प्रयोग होता है, नो नोट का प्रयोग नहीं होता। अनलेस अनटिल के साथ भी नो नोट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें हमें क्या रिमूव करना है, इसमें नो और नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है गाइस, जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉरबिड, डिनाई, प्रोवाइड, प्रिवेंट, मना करना, डिनाई मना करना, प्रोवाइड मना करना, प्रिवेंट मना करना। जब इसका मतलब ही मना करना है तो क्या जरूरत है नोट नो की? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल जरूरत नहीं है, नो नोट का प्रयोग इनमें नहीं होगा गाइस। ठीक है, आगे बात करें थ्रू आउट द होल ईयर। थ्रू माने से होगा, तो थ्रू आउट द ईयर, ना कि थ्रू आउट द ईयर। इसमें क्या सुपरफ्लूअस है, इसमें आपको होल का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट बात करें रिक्वेस्ट, काइंडली, अपील। रिक्वेस्ट माने खुद विनती करना होता है, तो न काइंडली आएगा और न प्लीज आएगा गाइस, ये दोनों शब्द इसमें यूज नहीं होंगे। द शिप ड्राउंड, द शिप ड्राउंड, तो ड्राउंड वर्ड होता है, ड्राउंड, 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 ये लिविंग के लिए आता है, कोई व्यक्ति डूबे। सिंक, सैंक, संक, ये आता है नॉन लिविंग के लिए। अब शिप क्या है, नॉन लिविंग, तो यहाँ ये वर्ड है, ये सुपरफ्लूअस है, और यहाँ आएगा द शिप सैंक, जहाज डूब गया। ठीक है, कोई व्यक्ति होता तो ही ड्राउंड, ही ड्राउंड तो हो जाता। फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड नहीं होता है, बिलीव इन गॉड होता है। फेथ इन गॉड की जगह क्या होता है, बिलीव इन गॉड होता है। ठीक है, फार वर्थ, वर्तमान काम का होना, यूजफुल। ठीक है, तो फार वर्थ की जगह होगा वेल वर्थ। ये तो एसएससी में आ चुका है, कई क्वेश्चन है आपको जो एसएससी में मिल जाएंगे, मैं स्टिक करूंगा फोटो। फार वर्थ की जगह वेल वर्थ, और अच्छे काम का होना। अब है स्पेशल एक्सपर्टीज। अब स्पेशल खास होता है और एक्सपर्टीज होता है दक्षता या निपुणता। तो ये अपने आप में ही वर्ड खास है, तो इसके आगे क्या नहीं लगाना पड़ेगा, स्पेशल, ये एसएससी में है, स्टिक करूंगा इसको भी। तो एक्सपर्टीज के आगे आपको स्पेशल नहीं लगाना, क्योंकि एक्सपर्टीज का मतलब होता है दक्षता या निपुणता, तो अपने आप में खास है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स माने होता है आशा या संभावना, मतलब अब आशा या संभावना भविष्य में होती है, तो ऑलरेडी उसमें फ्यूचर इन्वॉल्व है, तो क्या नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा। विजिबल टू द आईज, तो विजिबल तो आंखों से देखते हैं ना, तो इसमें क्या सुपरफ्लूअस है, टू द आईज। ऑडिबल, ऑडिबल, ऑडिबल टू द ईयर्स, इसमें क्या है, टू द ईयर्स, कानों से सुनते हैं ना, ऑडिबल पहले से ही है, तो ऑडिबल, इसमें विजिबल, इसमें ऑडिबल, तो इसमें सुपरफ्लूअस था टू द आईज और टू द ईयर्स, ये दोनों सुपरफ्लूअस वर्ड्स हैं। कंप्लीट मोनोपोली, मोनोपोली वाली एक नीति, तो जब आप एक नीति बना रहे हैं तो वो पहले अपने आप में कंप्लीट हो गई, तो इसमें क्या है, इसमें आपको कंप्लीट वर्ड का यूज नहीं करना है। ठीक है, मोनोपोली वाली एक नीति, वो पहले से ही जब एक बात बनेगी तो सबकी बात हो गई ना मिलके, वो तो कंप्लीट का क्या मतलब है। फ्यूनरल सर्विस, फ्यूनरल माने अंतिम दाह क्रिया, अंतिम संस्कार इसको होते, तो पहले से ही सर्विस है, तो इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें सर्विस वर्ड नहीं आएगा। द रीजन वाई, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स आता है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे वर्ड है, मतलब लॉट ऑफ टाइम्स आए, जैसे द रीजन वाई, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी। द रीजन वाई बिकॉज, तो बिकॉज नहीं होगा, मतलब बिकॉज, बिकॉज भी बोलते हैं ऐसे, तो या इसमें क्या सुपरफ्लूअस है, ये, इसके लिए आएगा क्या, इसके लिए दैट आएगा, क्या आएगा, बिकॉज नहीं आएगा, दैट आएगा, द रीजन वाई दैट। लास्ट वन, पुट योर साइन, देखो योर, माई, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, इनके साथ नाउन आता है, साइन एक वर्ब है, तो यहाँ क्या आएगा, पुट योर सिग्नेचर, पुट योर सिग्नेचर आएगा। नेक्स्ट बात करें कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और फेयरली। ठीक है, इनके साथ सीडी का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ पीडी, पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री, और डिग्री किसकी होती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। ठीक है, तो कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और फेयरली, इसके साथ पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, जैसे गुड, टॉल, इंटेलिजेंट। ठीक है, आगे हिडन, सडन, एम्बस। अब एम्बस, एम्बस क्या होता है, घात लगाना,
ठीक है। तो हिडन या सडन, तो एम्बस घात लगाना, ये पहले से ही हिडन या सडन होता है। अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, मतलब दुबक कर जब किसी पर हमला किया जाता है उसे एम्बस बोलते हैं, तो पहले से ही हिडन या सडन है, तो इसमें क्या नहीं आएगा, हिडन आएगा, सडन आएगा, एम्बस आएगा। ये आपने छत्तीसगढ़ में सुना हुआ है कि नक्सलवादियों ने फिर हमला कर दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर, सिपाही बीएसएफ वगैरह पर, ठीक है। तो नक्सलवादियों को इंग्लिश में बोलते हैं नक्सलिस्ट, नक्सलिस्ट, तो बहुत सारे हो तो नक्सलिस्ट, ठीक है, वो आए दिन ऐसा करते रहते हैं। तो यहाँ न हिडन आएगा न सडन आएगा, एम्बस, एम्बस अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, छिपकर हमला करना, घात लगाकर। अब है ट्विंस, सिस्टर एंड ब्रदर्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स, माय डियर, टू ब्रदर्स या टू सिस्टर्स कहिए। ट्विंस अपने आप में भाई भाई या बहन बहन, ठीक है, तो ट्विंस नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई जुड़वा बच्चे हुए उनमें से एक आया तो उसको ट्विन कहेंगे, वहां तो ट्विंस नहीं कहेंगे, दोनों एक साथ होंगे तो ट्विंस कहेंगे। एक कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं ट्विन है, ये ट्विन है, तो ट्विन कहकर ये कहना चाह रहे हैं कि एक ये एक और है, तो हम ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं ये जुड़वा हुए थे, तो ट्विन एक के लिए, तो ट्विंस नहीं आएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। या सिस्टर्स ब्रदर्स को डाल दीजिए। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट हिस्ट्री और पास्ट रिकॉर्ड, आप बताइए एक्सपीरियंस, हिस्ट्री और रिकॉर्ड तो पास्ट की होती है, तो इसमें क्या अवॉइड करना पड़ेगा, इसमें आपको पास्ट अवॉइड करना पड़ेगा। लोकल रेजिडेंस, रेजिडेंस निवासी, तो इसमें आपको क्या अवॉइड करना पड़ेगा, लोकल, ठीक है, वो पहले से ही लोकल निवासी होते हैं, मतलब आस पड़ोस के, तो लोकल की कोई जरूरत नहीं है। ओन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, तो आत्मकथा खुद की होती है, तो यहाँ क्या करना है, आपको ओन हटाना है, कल ओन वाला भी बताया था मैंने। ट्रू, रियल और एक्चुअल, फैक्ट्स माने तथ्य, तो मैंने तथ्य अपने आप में ट्रू होते हैं, रियल होते हैं, एक्चुअल होते हैं, तो ना एक्चुअल आएगा ना रियल आएगा ना ट्रू आएगा, ठीक है। फैक्ट, फिक्शन, काल्पनिक, इसका एंटोनिम्स है। एंग्री मूव, माय डियर, एंग्री गुस्सा ही होती है, तो आपको एंग्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, एंग्री इसमें अवॉइड करना पड़ेगा। बात करें ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग कुछ समय के दौरान होता है, तो आपको उसमें द पीरियड को हटाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। द मेल्स द फीमेल्स ऑफ माय हाउस, तो आप जब मनुष्य मतलब अपने घर की मेल और फीमेल, तो आप ये मेल्स फीमेल्स नहीं लगाओगे, मतलब मेरे घर के पुरुष और मेरे घर की महिला है, तो आप करोगे द मैन एंड द विमेन, विमेन, वुमन, विमेन, द मैन, तो अब एन करना पड़ेगा, द मैन ऑफ माय हाउस, द विमेन ऑफ माय हाउस, वुमन, विमेन, साउंड पर ध्यान दीजिए, वुमन, विमेन, द मैन ऑफ माय हाउस, द विमेन ऑफ माय हाउस, मेल्स फीमेल्स ट्रू नहीं करेंगे आप। विद बैग एंड बैगेज, बोरी बिस्तरों सहित, ब्लैक एंड ब्लू, मतलब किसी को इतना पीटना कि घाव बन जाए, हार्ट एंड सोल, पूरा दम लगाकर, मतलब हार्ट एंड सोल मतलब पूरा दिल लगाकर, टूथ एंड नील, पूरा जोर लगाकर, कम अक्रॉस, अचानक मिलना, तो इन सब में जो विद वर्ड है वो नहीं आएगा, विद नहीं आएगा। कम अक्रॉस वाला तो कल भी आया था, विद का प्रयोग नहीं होगा। आगे कंसेंसस, सर्वसम्मति, तो ओपिनियन माने राय या मत, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल कंसेंसस, सर्वसम्मति। आगे बात करें स्टिक द बटन, तो स्टिक द बटन नहीं होता है, स्यू द बटन, क्या होता है, स्यू द बटन, सिलना। ओपन द नोट, ओपन द नोट, तो मतलब गांठ को खोलना, तो यहाँ अनटाई, टाई द नोट और अनटाई द नोट, गांठ बांधना, गांठ को खोलना, ओपन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हमने अभी कंप्लीट टॉपिक कर लिया है, सुपरफ्लुअस वर्ड, स्लैंग और एक्सप्रेशंस। माय डियर, कोई सा भी एग्जाम हो, आप आराम से एसएससी की बुक देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और यही ऑलवेज इंटेंट रहता है, इरादा रहता है कि आप बार बार मतलब वीडियो को देखें, तो बार बार जितनी वीडियो बनाई जा रही है उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जो एग्जाम में आ रहे हैं, ताकि आपका समय बिल्कुल समय का सदुपयोग हो सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।